नमस्कार, डीडी राजस्थान की पेशकश हेलो डॉक्टर में मैं आपका होस्ट और दोस्त मनीष शर्मा स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिनसे अक्सर हम मौसम बदलने के दौरान जूझते हैं और अक्सर हमारे घर में कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है और वो है मौसमी बीमारियां। गर्मियां फिलहाल का दौर चल रहा है और लंबी गर्मी इस बार हमने झेली है नॉर्थ उत्तर भारत में खास तौर पर, और अब मानसून की दस्तक और आहट हो चुकी है। प्रदेश के कई हिस्सों में कहेंगे बारिश और ओलावृष्टि भी हो रही है। तो क्या बीमारियां इस दौरान फैलती हैं, किन किन बीमारियों के ज़्यादा संक्रमण की आशंका होती हैं, क्या मच्छर जनित बीमारियां कौन सी होती हैं और बाकी तरह के क्या क्या जो है उपचार इस दौरान किए जाते हैं और क्या इलाज संभव और क्या बचाव भी इसको लेकर के किए जाने चाहिए। इन तमाम बातों पर बात करने के लिए आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर देवांशु खटाना, जो एमडी मेडिसिन हैं और इन सब बीमारियों पर महारत हासिल कर रखी उन्होंने। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है डीडी राजस्थान के मंच पर। तो सर, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि किस किस तरह की मौसमी बीमारियां, खासतौर पर गर्मी से बारिश की तरफ हम जा रहे हैं, कैसी कैसी बीमारियां अक्सर देखने को मिलती हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा मनीष जी, आपका और दूरदर्शन की पूरी टीम का, कि आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और मुझसे डिस्कशन कर रहे हैं। शुक्रिया सर। ये सवाल सभी के मन में रहता है। पहले तो हम गर्मी से बहुत परेशान रहते हैं कि कब ये गर्मी खत्म होगी, कब बारिश आएगी। फिर जब बारिश आ जाती है तो खास करके बच्चों में और बूढ़ों में सबको, बहुत सारों को हमको अस्पताल लेके जाना पड़ता है और बारिश का मजा साइड में रह जाता है। तो अब हम कोशिश करेंगे यहाँ के माध्यम से, जो प्लेटफॉर्म है, कि भाई हम लोगों को कम से कम परेशानी में ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से बचा सकें। बिल्कुल। जैसे कि आपने सवाल किया कि भाई किन किन तरह की बीमारियां होती हैं, तो जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ कि सबसे पहले तो बारिश हुई, तो बारिश का क्या मतलब है कि पानी आया है। अब जब पानी आएगा तो हमारा थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए या कुछ हमारी जो कुछ कमियां कह लीजिए, कि वो पानी हमारे बहुत जगह, खास करके पेरीफेरी में, पर हमारे कंट्री में कहीं पर भी, सिटीज में भी ड्रिंकिंग वाटर को भी कंटेमिनेट कर पा रहा है। जो वाटर रन ऑफ है, जो हमारे नालों में भी पानी बहता है, सब जगह पानी बहता है जी। तो वो पानी जब हमारे दूषित जल जो है, जो हमारे वाटर के जो ड्रिंकिंग के सोर्सेज में जब जाकर उनको कंटेमिनेट करेगा, तो ये जो नॉर्मल बैक्टीरियाज और जो इन्फेक्शन फैलाने वाले जो पैथोजेंस हैं, कीटाणु हैं, ये हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अच्छा, कैसे कर सकते हैं साहब? तो जो कुछ तबका है जो ड्रिंकिंग वाटर की तरफ एक्सेसिबिलिटी ही कम है, कुछ तबका तो हमारा ऐसा है। कुछ होते हैं हम भी, चलो आज बाहर गोलगप्पे खा लेते हैं साहब जी, बिल्कुल, बाहर शरबत पी लेते हैं साहब। तो इस तरह से क्या है कि हम अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं उन कीटाणुओं से जो हमें परेशान कर सकते हैं। अच्छा, पानी के अलावा भी और चीजें हैं, बिल्कुल, जैसे कि हम जब हवा में मॉइस्चर ज्यादा है तो स्किन जो डिजीजेज हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शंस हैं, उनका भी चांस ज्यादा हो जाता है, जैसा कि हम इन सीजन्स में देखते हैं। तीसरा, जब पानी ज्यादा है तो खास करके मच्छर, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स बाइट्स बढ़ जाते हैं। इंसेक्ट्स में सबसे कॉमन हमारा मच्छर है। मच्छर हमको कितनी बीमारियां देता है, कुछ के नाम तो हमारे बहुत ही फेमस हैं, कुछ लोग कुछ इतने फेमस नहीं है, जो हम आज डिस्कस करेंगे। बिल्कुल।